नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बलि का बकरा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं बलि का बकरा। रानी स्वर्णलता के सिर में हुई भयंकर पीड़ा। राजवैद्य ने बताया दर्द के निवारण का उपाय। जंगली कबूतर की बीट लाकर माथे पर मलने से ही ये सिर दर्द दूर होगा। बाकेलाल लाने चला जंगली कबूतर की बीट, लेकिन उसे मिली जंगली बाज की बीट। सबसे जाकर कह दूंगा कि यही है जंगली कबूतर की बीट। महारानी का दर्द इस बीट से दूर नहीं होगा। भयंकर दर्द के कारण जब रानी के प्राण निकल जाएंगे तो महारानी के वियोग में महाराज भी अवश्य चल बसेंगे और उसके बाद विशालगढ़ के राज सिंहासन पर होगा मेरा अधिकार। मगर पहले ये पत्थर उठाकर उस नदी में फेंक दूं। छपाक। अब एक बार सिर के बल खड़ा होता हूं। अब मैं बनाऊंगा नदी के किनारे की रेत में रेत का घरौंदा। अब मैं नाक से जल पीऊंगा। सुड़प। अब मैं इस ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर फिर नीचे कुद्दी मारूंगा। उसी समय तू भैंसासुर से बच नहीं सकता शैतान बकरे। मैं तूने मुझे सींग मारा, अब मैं भी तुझे सींग मारूंगा। मैं ठीक उसी पल मैं बहुत ऊपर आ गया। अब मैं नीचे कुद्दी मारता हूं। संयोग से बाकेलाल सीधा आकर गिरा भैंसासुर के सिर पर। धम। ये ऊपर से कौन कूदा? और ये क्या? मेरी सारी शक्ति छीन हो गई। मैं भूमि पर गिर रहा हूं। एक आदमी से मानो कि मेरे ऊपर गिरने से मेरी ये हालत कैसी हो गई। ओह, मुझे बाज की बीट की महक आ रही है। ओह, इसका मतलब इस मानव के पास बाज की बीट थी, जो कि मेरी शक्ति की काट है। हुनप्पा दकी हूं। भैंसासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। कमाल है, मैं अचानक उठपटांग हरकतें क्यों करने लग पड़ा था? मेरे कारण। आए, ये कौन बोला? बाकेलाल, कहीं तेरे कान तो नहीं बज रहे हैं? क्योंकि आसपास तो कोई भी नहीं है। ये मैं हूं बाकेलाल, अब तुम मुझे देख सकोगे। देखते ही देखते बकरा एक देवाकृति में परिवर्तित हो गया। बाकेलाल, मैं खामखा देव हूं। संसार में जो लोग बेवजह और खामखा घूमते हैं वो मेरे कारण ही घूमते हैं। कई लोगों को खामखा दूसरों से पंगे लेने की आदत होती है। वो मेरे कारण ही होती है, क्योंकि उनकी कुंडली में मेरा योग होता है। बाकेलाल, थोड़ी देर पहले जो तूने उठपटांग हरकतें की थी वो मेरे योग के कारण की थी। बाकेलाल, मेरे कारण बहुत से लोग कई काम बिल्कुल खामखा ही करते हैं और सोचते हैं कि ये कार्य हमने क्यों किया, जबकि वो ये काम मेरे प्रभाव में आकर करते हैं। उम्मीद है तुम्हें मेरा पूरा परिचय मिल गया होगा। अब थोड़ी कर लूं। बाकेलाल, मैंने खामखा भैंसासुर को सींग मारकर उससे पंगा लिया, पर दरअसल इस वक्त बीट युग चल रहा था। इस समय अगर कोई किसी के सिर पर किसी भी पक्षी की बीट स्पर्श करा दे तो उसकी मृत्यु हो जाती है। किंतु तुम्हें यह रहस्य कैसे पता चला? मुझ पर शंकर भगवान की बहुत कृपा है खामखा देव। मुझे ऐसी बातें ना मालूम होते हुए भी पता चल जाती है। अगर मैं बाज की बीट लेकर उस नामुराद राक्षस पर ना कूदता तो रानी स्वर्णलता के मस्तक से बीट स्पर्श कराते ही उसका देहांत हो जाता और फिर वही होता जैसा मैं सोच रहा था। पर हाय रे मेरी फूटी किस्मत। तभी मेरे प्यारे बाकेलाल, अरे महाराज, आप यहाँ?
हाँ बाकेलाल, दरअसल मैं ये बात बताने ही यहाँ आया था कि महारानी का दर्द स्वयं ही ठीक हो गया है, किंतु यहाँ आकर जो कुछ सुना उसे सुनने के बाद तुम्हारी पुच्ची तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम राजवैद्य के कहानुसार कबूतर की बीट रानी के मस्तक से स्पर्श करा देते तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। बाकेलाल, तुम्हें गले लगाने का भी दिल कर रहा है, पर बाकेलाल तुम बातें किससे कर रहे थे? खामखा देवता से महाराज। ओह, इसका मतलब महाराज खामखा देवता का स्वर ही सुन पा रहे हैं, उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। बाकेलाल, तुम्हारी मुच्छी का बाल उखाड़ने का भी दिल कर रहा है। आ मैं जाकर घोड़े की जुएं निकालता हूं, तुम भी आकर रथ पर बैठ जाओ। बाकेलाल, राजा खामखा जैसी हरकतें मेरे प्रभाव से कर रहा है। बाकेलाल, तुमने मेरे प्राण बचाए, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। कोई इच्छा बताओ, मैं पूर्ण करने का उपाय बताऊंगा। मैं विशालगढ़ का राजा बनना चाहता हूं। बाकेलाल, अगर तुम 3 बार राजा पर आए संकट से उसकी रक्षा कर दोगे तो तुम विशालगढ़ के राज्य अधिकारी घोषित कर दिए जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, एक बार ये अभियान शुरू कर दिया तो फिर 3 बार रक्षा करना आवश्यक है, अन्यथा तुम राजा नहीं बनोगे। तो मैं चलता हूं। आज तक तो मैं मुच्छल पर संकट खड़े ही करता आया हूं, चलो इस बार इसकी रक्षा करके भी देख लेता हूं। बाकेलाल, जल्दी रथ में बैठो। मगर राजा पर ये 3 संकट आएंगे कब? संकट को तो वो पीछे छोड़ आया था। रोको रोको भैया, रथ रोको। ये थे 2 भाई, संकट केतु और कंटक केतु। भैया वो देखो, अरे ये तो हमारे ही किसी भाई बंधु का 100 है। 100? ये क्या होता है भैया कंटक केतु? संकट केतु, जब किसी प्राणी के प्राण छूट जाते हैं तो वो 100 कहलाता है। किंतु प्राण कैसे छूट जाते हैं? जब पृथ्वी पर किसी प्राणी का समय पूरा हो जाता है तो उसके प्राण छूट जाते हैं, यानी वो मर जाता है। तो क्या ये मर चुका है? हाँ, वो देखो, मांसखोर पक्षी एवं जीव इसके 100 को अपना आहार बनाकर इसका अंतिम संस्कार करने आ गए हैं। भैया उन्हें भगाओ, 100 को पीड़ा हो रही होगी। संकट केतु, तूने पहली बार 100 देखा है, इसलिए तुझे मृत शरीर का कुछ भी ज्ञान नहीं है। मगर अब ध्यान रखना, 100 को पीड़ा नहीं होती। ओह, दोनों रथ पर चढ़ गए। कंटक केतु ने रथ आगे बढ़ाया। किंतु भैया, हम भी तो प्राणी हैं। हाँ, हम भी प्राणी हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एक दिन हम भी प्राण छोड़ देंगे। अवश्य, मृत्यु तो सृष्टि का नियम है भाई। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मृत्यु को जीतूंगा। अरे कहां चला जा रहा है? रुक जा। संकट केतु अपने गुरु बलि केतु के समक्ष पहुंचकर रुका। आओ संकट केतु, क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो, प्रणाम भी नहीं किया। ओह, क्षमा करे गुरुदेव। पहले राक्षसी विधि के अनुसार प्रणाम ही करता हूं। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्र। अब अपनी परेशानी बताओ। अवश्य गुरुदेव। तब संकट केतु ने कह सुनाई अपनी परेशानी। तब आओ मेरे साथ, आप मुझे कहां लेकर जा रहे हैं अभी पता चल जाएगा। ये कैसा स्थान है? यहां इतने सारे दीप क्यों प्रज्वलित हैं? पुत्र, ये दीप साधारण नहीं है, ये जीवन ज्योति दीप हैं। ये दीप उतने हैं जितने हमारी बस्ती में राक्षसों की संख्या, यानी प्रत्येक राक्षस के नाम का एक दीप है जो दीप पर ज्वलित है। वे राक्षस अभी जीवित हैं और जो बुझ चुके हैं वे राक्षस मर चुके हैं। इन दीपों को प्रज्वलित रखता है
वर्षों का दिव्य तेल। किसी भी राक्षस की मृत्यु से पूर्व उसके नाम वाले दीप में तेल खत्म होने लगता है, किंतु इसमें मेरे नाम वाला दीप कौन सा है? तुम 100 को देखकर अपनी मृत्यु की कल्पना से भयभीत हो, इसलिए तुम्हें निश्चित करने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन ज्योति दीप के दर्शन कराता हूं। परंतु अरे, इसका तेल तो सूखने ही वाला है, अर्थात तुम्हारी मृत्यु निकट है पुत्र। गुरुदेव, क्या दिए में तेल बढ़ाने का कोई उपाय नहीं? उपाय तो है पुत्र, तो कृपया कर मुझे वो उपाय बताएं। वो उपाय है किसी मानव की बलि। हम राक्षसों को अपने दियों में बरसों का तेल बनाए रखने के लिए मानव की बलि की जरूरत पड़ती है, इसलिए ही तो हम राक्षस मानव को मारते रहते हैं। किंतु तुम एक शरीफ राक्षस हो, तुमने आज तक मानव तो दूर एक चींटी को भी नहीं मारा, इसलिए तुम्हारे दिए का तेल सूख रहा है। तुम्हें ये बलि देने के लिए 3 अवसर मिलेंगे। अगर अपने 3 प्रयासों में तुम मानव बलि मृत्युदेव को नहीं दे पाए तो तुम्हारे दिए का तेल सूख जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं चला मानव बलि देने। ध्यान रखना, प्रथम बारी जिस व्यक्ति को बलि के लिए चुन लोगे, बलि उसी की देनी होगी। मैं ध्यान रखूंगा गुरुदेव। इधर, ओह, ये क्या, रथ का पहिया निकल गया। बाकेलाल, चलो पहिया लगाओ, क्योंकि महल अभी दूर है और मैं इतनी दूर पैदल तो नहीं जा सकता। ठीक है महाराज। बाकेलाल, तुम रथ का पहिया जोड़ो, जब तक मैं बेर की झाड़ी से जाकर बेर खाता हूं, जो कि सामने ही है। भगवान करे बेर विषैले हो। बाकेलाल जुट गया रथ का पहिया लगाने में। विक्रम सिंह खाने लगा बेर। नन्ना नन्ना नन्ना, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, कोई कांटा चुभ जाएगा। वाह, क्या स्वादिष्ट बेर है। संकट केतु को दिख गया उसका शिकार। ओह, इतना मोटा ताजा तगड़ा मानो, इसकी बलि तो मेरे दिए को बरसों के तेल से लबालब भर देगी। मैंने बलि के लिए चुन ही लिया बकरा। थू। अब मुझे बिछाना होगा इसकी मृत्यु का ऐसा जाल जिसमें फंसने के पश्चात ये निकल ना पाए। अरे, पर ये क्या, इसके साथ तो कोई और भी है। महाराज आ जाइए, रथ का पहिया जुड़ गया। आता हूं बाकेलाल। सबसे पहले तो इस दूसरे मानव को अपने बकरे से अलग करना होगा, ताकि ये मेरे कार्य में विघ्न उत्पन्न ना करे। बाकेलाल, रथ चलाओ। और उसके लिए मैं बुलाता हूं कुकड़ुकू तिलिस्म। कुकड़ुकू। कुकड़ुकू सीधा पहुंचा रथ पर और कुकड़ुकू, आ, ये मुर्गा कहां से आ गया? ओफ, शैतान मुर्गे, दूर हट। ठोंग। कुकड़ुकू। क्यों हटू? कुकड़ुकू। बांके बड़ा दुष्ट मुर्गा है, पर ये आया कहां से? ये कहीं से भी आया हो, पर अब जीवित नहीं बचेगा। बाकेलाल, मुर्गा तो उड़ गया और चाबुक मुझे लग गई, पर मुर्गा बचकर जाएगा कहां? महाराज, जल्दी से धनुष बाण उठाइए, इस शैतान मुर्गे को तो दंड मिलना ही चाहिए। ये मुर्गा तो रथ के आगे आगे भाग रहा है और इसकी गति घोड़ों से भी तेज है। अद्भुत मुर्गा है, किंतु इसकी गति मेरे बाण से अधिक नहीं हो सकती। विक्रम सिंह ने बाण छोड़ा। महाराज, मुर्गा बाण से बच गया। ट्वेंग। एक से बच गया, मगर दूसरे से नहीं बचेगा। पुइंग। कुकड़ुकू। वो मारा, बाण मुर्गे को लग गया महाराज। किंतु बाकेलाल, मुर्गे से ये तेज प्रकाश कैसा फूट पड़ा है? एकाएक घोड़ों की गति भी बढ़ गई है। अबे रुको महाराज, मुझे किसी संकट का आभास हो रहा है। संकट?
हाँ महाराज, क्योंकि घोड़े जिस ओर भाग रहे हैं उस ओर खाई है और ये घोड़े लगाम खींचने पर भी नहीं रुक रहे। मुर्गे से छूटे प्रकाश से इन पर कोई जादू हो गया लगता है। वो मुर्गा करामाती था, क्योंकि कोई भी मुर्गा घोड़े से तेज नहीं भाग सकता। अब क्या होगा बाकेलाल? मुच्छड़ पर आने वाला ये पहला संकट है। इस संकट से मुच्छड़ के प्राण मुझे बचाने ही होंगे। महाराज, हमें रथ से नीचे कूदना पड़ेगा, उससे सिर्फ चोटें लगेंगी, किंतु अगर रथ खाई में गिर गया तो हमारी जानें भी चली जाएंगी। ठीक है बाकेलाल, मैं कूदता हूं, और मैं भी, और हम भी। हिंद बू। रथ से कूदने के पश्चात विक्रम सिंह उस पगडंडी की ढलान पर लुढ़कते चले गए। धर। इधर बाकेलाल दूसरी दिशा में लुढ़कता चला गया। मुर्गे वाली साजिश किसने रची होगी? ये साजिश महाराज के खिलाफ थी या मेरे? अगर ये साजिश मेरे खिलाफ थी तो फिर मैंने महाराज की नहीं, अपनी मदद की है। वो साजिश तो बाकेलाल के खिलाफ थी, क्योंकि राजा को बलि देने की साजिश तो यहां खड़ा संकट केतु रच रहा था। मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। चाहता तो खाई में गिराकर ही राजा को मार डालता, किंतु फिर वो बलि मेरे हाथों से ही हुई नहीं मानी जाती, जबकि बलि अपने हाथों से दी जानी जरूरी है। राजा विक्रम सिंह अब जिस राह पर चलना शुरू करेगा वो उसे सीधा मेरे पास ले आएगी, जहां मैंने उसके लिए बुन रखा है मृत्यु का जाल। बाकेलाल ढलान के दूसरी ओर कूदा था। मुझे इस रास्ते से उसके पास पहुंचना चाहिए, मगर असली संकट तो इसी राह पर मौजूद था। ये कौन रो रहा है? चुप हो जाइए पिताश्री। पुत्र, मुझे पता है ऋषि का साथ खाली नहीं जाएगा और तुम भी अपने भाइयों की तरह कुत्ते में परिवर्तित हो जाओगे। पुत्र, देखो तुम्हारे कान बड़े हो गए, थूथन लंबी हो गई और पूंछ भी निकल आई। तुम भी कुत्ते में परिवर्तित होने लगे। पिताश्री, रोटी तो डाल दोगे ना? विक्रम सिंह के देखते ही देखते वो युवक कुत्ते में परिवर्तित हो गया। मेरे चारों पुत्र कुत्ते में परिवर्तित हो गए। अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। मैं इस कुल्हाड़ी से अपनी जीवन लीला का अंत कर दूंगा। ठहरो, ये सब क्या रहस्य है? कौन हो तुम? मेरा नाम गोपीचंद है। मैं एक गरीब लकड़हारा हूं। आज जब मैं अपने पुत्रों के साथ वन में लकड़ियां काटने पहुंचा तो मेरे हाथों से कुल्हाड़ी छूटकर वहीं तपस्या कर रहे ऋषि आलसाचार्य के पुत्र समान कुत्ते को जा लगी और उसकी अकस्मात ही मृत्यु हो गई, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने मुझे शाप दे दिया कि मेरे पुत्र भी कुत्तों में परिवर्तित हो जाएंगे। मुझे उस ऋषि के पास ले चलो। मैं उससे तुम्हें क्षमा करने की प्रार्थना करूंगा। अब ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर किसी राजा के गले का रक्त मेरे कुत्ता बन चुके पुत्रों पर छिड़का जाए तो वो ठीक हो जाएंगे, किंतु मैं राजा को कहां ढूंढूंगा? और ढूंढ भी लूंगा तो वो मुझे अपने गले का रक्त क्यों देगा? अगर ये बात है तो फिर समझो कि भाग्य तुम्हारे साथ है, क्योंकि मैं राजा ही हूं और मैं तुम्हें अपने गले का रक्त दूंगा ताकि तुम उसे अपने पुत्रों पर छिड़क कर उन्हें ठीक कर लो। क्या सच? तो फिर जल्दी करें महाराज, इस लकड़ी के ठूंठ पर अपना सिर रखकर लेट जाएं। ठीक है। विक्रम सिंह ने अपनी गर्दन कुल्हाड़ी के ठीक नीचे रख दी थी। अब मुझे क्या करना है? जब आप इस रस्सी को छोड़ेंगे तो कुल्हाड़ी से आपकी गर्दन पर हल्की सी चोट लगेगी, पर आप घबराएं नहीं, थोड़ा सा ही रक्त निकलेगा।
ठीक है, मैं रस्सी छोड़ता हूं। चाल कामयाब होने वाली थी। मैं लकड़हारा गोपीचंद नहीं बल्कि संकट केतु हूं, और ये था मेरा फैलाया मृत्यु का जाल जिसमें शिकार फंस गया है, यानी बलि के लिए बकरा तैयार है। लेकिन इससे पहले कि विक्रम सिंह रस्सी छोड़ देते और कुल्हाड़ी नीचे आ जाती, साए कटाक आए, ये बाण किसने छोड़ा? मैंने। दुष्ट राक्षस, महाराज को खत्म करने की तेरी चाल मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। बाकेलाल, ये लकड़हारा मुझे जान से नहीं मार रहा, इसे केवल मेरे गले की कुछ बूंदे रक्त चाहिए। ये लकड़हारा नहीं है महाराज, ये राक्षस है जो आपके प्राण लेना चाहता है। संकट केतु से दुश्मनी मोल मत ले बाकेलाल। पोइंग। बेटे संकट केतु, तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा किसी को धोखा देने की नहीं सोचेगा। आ! इस बीच बाकेलाल कुल्हाड़ी को दोबारा बल्ली से बांध चुका था। विक्रम के ठोकर से राक्षस संकट केतु उसी ठूंठ पर जा गिरा। इस ठोकर से तो पर्वत भी हिल जाता। महाराज के प्राण बचाने का यह अवसर मैं नहीं चूकूंगा। अरे, मेरा सिर ठीक कुल्हाड़ी के नीचे है और बाकेलाल के वजन से बल्ली जैसे नीचे आएगी तो एक ही झटके से कुल्हाड़ी मेरी गर्दन काट देगी। मेरी जान संकट में है। एक दर्दनाक चीख गूंजी। आई! दुष्ट संकट केतु को उसके गुनाहों की सजा मिल गई। हाय, मेरी टांग! अरे, मगर तुम्हारा तो सिर ठोंठ पर था, फिर टांग कैसे कट गई? कुल्हाड़ी से कटता तो मेरा सिर ही, लेकिन मैंने सोचा कि अगर सिर ही कट गया तो फिर जीने का क्या फायदा, इसलिए मैंने फटाफट सिर हटाकर वहां अपनी टांग रख दी, जिससे मेरा सिर तो बच गया मगर टांग कट गई। किंतु तेरा तो सिर काटना भी जरूरी है। हाँ, मुझे मार दो, क्योंकि मैं यहां तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहता। ठहरो बाकेलाल, बाण मत चलाना, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। वन के जीव जंतु इसे वैसे ही नहीं छोड़ेंगे। तुम मुझे पुच्छ दो और घर चले। महाराज, आप कहते हैं तो मैं इसे छोड़ रहा हूं। मेरे मगरमच्छी आंसू देखकर महाराज को मुझ पर दया आ गई। किंतु ये दया तुझे बहुत भारी पड़ेगी राजा, क्योंकि मैं अपनी कटी टांग को जादुई गोंद लगाकर जोड़ सकता हूं। जादुई गोंद कटे हिस्से पर लगाकर टांग चिपकाते ही मेरी टांग जुड़ गई। मेरी पहली कोशिश असफल हो गई, किंतु दूसरी नहीं होगी। इधर बाकेलाल का मस्तिष्क बड़ी तीव्रता के साथ कुछ सोच रहा था। अगर आज मैं समय पर नहीं पहुंचता तो संकट केतु महाराज को मार डालने में सफल हो जाता। कचर कचर, अगर वो महाराज को मार डालता तो मैं राजा की संकट से रक्षा ना कर पाता। कचर पचर, अगर दूसरी बार ऐसा हो ही गया तो क्या पता मैं दूसरी बार समय पर पहुंचकर महाराज को संकट से ना बचा सकूं। गट गट, क्यों ना मैं पहले से ही महाराज की उस अज्ञात एवं दूसरे संकट से रक्षा का कोई उपाय कर लूं, वो मारा पापड़ वाले को। तो फिर चल बेटे बाकेलाल, वन की ओर। आज मैं करूंगा तुरंत कल्याण देव की आराधना। एक यही देवता हैं जो अतिशीघ्र प्रसन्न होकर मन की मुराद पूरी कर देते हैं। किसी भी देवता को सामने लाने के दो तरीके होते हैं, या तो उसे उसकी पसंद की वस्तुओं की आहुति दो या फिर नापसंद वस्तुओं की। दोनों ही सूरत में देवता आते हैं। जैसे मैं
तुरंत कल्याण देवता को दे रहा हूं उनकी नापसंद की वस्तुएं, ताकि वो क्रोधित हो जाएं और उस समय से पूर्व भी चले आए जिस समय में वो प्रसन्न होकर आते। ये गई काली मिर्च की आहुति, तुरंत कल्याण देवता प्रसन्न हो। और ये रही तीखी हरी मिर्च की आहुति। हैं? ये बाकेलाल यहाँ वन में क्या कर रहा है? तभी बाकेलाल, मिर्ची की आहुति देकर तूने मुझे वक्त से पहले प्रसन्न कर लिया, क्योंकि भक्त मुझे प्रसन्न होकर अधिकतर मीठी वस्तुओं की ही भेंट देते हैं, जबकि मेरी इच्छा तीखी खाने की भी होती है। बाकेलाल, बता तुझे क्या वर दूं? बाकेलाल ने अपनी इच्छा बता दी। तब बाकेलाल, फिर तो तुझे कंचकेतु मंदिर के गुफा में जाना होगा। वहां तुझे मिलेगा केंचुए का कंकाल। इसका वार कभी बेकार नहीं जाता। केंचुए का कंकाल? केंचुए का कंकाल? तुरंत कल्याण देवता के अंतर्धान होते ही तो मैं चला केंचुए का कंकाल लाने। केंचुए का कंकाल मैं लाऊंगा, क्योंकि इस बार विजय उसी की होगी जिसके पास होगा केंचुए का कंकाल। बाकेलाल तेजी से घोड़ा दौड़ाता शीघ्र ही कंचकेतु के मंदिर की गुफा के द्वार पर आ पहुंचा। ये रही कंचकेतु के मंदिर की गुफा। इसी में होना चाहिए केंचुए का कंकाल। लेकिन इससे पहले कि बाकेलाल गुफा की ओर बढ़ पाता, केंचुए का कंकाल मैं लेकर जाऊंगा। तड़ाक! आ! राक्षस भाई, ठहरो। केंचुए का कंकाल तुम्हें भी चाहिए और मुझे भी, लेकिन ये हम में से एक को ही मिल सकता है। व्यर्थ में लड़ाई झगड़ा करने का कोई लाभ नहीं होगा। हम एक काम करते हैं। कौन सा काम? हम में से जो कंचकेतु मंदिर के प्रांगण में लगे झंडे को कम समय में छूकर लौट आएगा, केंचुए का कंकाल उसे ही मिलेगा। पहले मैं जाता हूं, फिर तुम जाना। मैं गिनती गिनना आरंभ करता हूं, ताकि ये पता लग जाए कि हम में से कौन कितनी गिनती के बाद वापस पहुंचा। नहीं, अगर तू पहले गया तो फिर लौटकर केंचुए का कंकाल ले लेगा। तू यहीं रुक, पहले मैं जाऊंगा। ठीक है, मैं गिनती गिनना शुरू करता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 80, 90, 100। बाकेलाल मेरे से तेज नहीं भाग पाएगा। मैंने झंडे को छू लिया है। 101, 104, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 50, 60, 161, 162, 163, 164, 165। बाकेलाल, मैं आ गया। और ये 166। राक्षस भाई, तुम 166 की गिनती में ध्वज को छूकर वापस लौटे हो। अब मैं जाता हूं, तुम गिनती गिनो, किंतु मुझे गिनती नहीं आती। ओह, कोई बात नहीं, तुम्हारे हिस्से की गिनती मैं ही गिन दूंगा। 1। मेरे डग लंबे थे। बाकेलाल मुझसे पहले नहीं पहुंच सकता। मैंने झंडे को छू लिया है। 2, 3, और ये 4। राक्षस भाई, मैं 4 की गिनती में ध्वज को छूकर यहां पहुंच गया और तुम पहुंचे थे 160 की गिनती पर। बाकेलाल, रोमची मत कर। मैं 166 की गिनती पर पहुंचा था। तब भी मैं जीता, क्योंकि 4 की गिनती कम होती है, यानी मैं तुमसे पहले ध्वज को छूकर वापस पहुंचा। अब केंचुए का कंकाल मुझे मिलना चाहिए। राक्षसी नियम के मुताबिक मैं जीतता, तब भी केंचुए का कंकाल मैं ही लेता। और हार गया
तो भी मैं ही लूंगा। ये धोखा है। अबे जा, राक्षसों से तू क्या शराब राक्षसों से तू क्या शराफत की उम्मीद रखता है? उधर बाकेलाल पेड़ की डाल पर बने बाज के घोंसले पर जा गिरा। इधर राक्षस संकट केतु कंच केतु गुफा में प्रवेश कर गया। इस बार नहीं बचेगा बलि का बकरा। ये रहा केंचुए का कंकाल। अब इस पर मेरा अधिकार है। अब नहीं बचेगा राजा मेरे हाथों से। अरे, ये तो केंचुए का कंकाल ले जा रहा है और ये कह रहा है अब नहीं बचेगा राजा। इसका मतलब ये उसे ही मारेगा। क्विक घुर्र। लेकिन अगर इस समय मैंने इसे छेड़ा तो कहीं क्रोध में भरकर ये इस कंकाल का प्रहार मुझ पर ही ना कर दे। आ मेरे घोंसले में मानो इसकी ये मजाल। और कूदो, जितनी तेज हो सकता है भागो, क्योंकि दुष्ट संकट केतु महाराज पर संकट खड़ा करने जा रहा है। एक बार तो मैं उसे संकट से बचा चुका हूं, अगर दूसरी बार ना बचा सका तो फिर कभी विशालगढ़ का राजा नहीं बन पाऊंगा। किंतु बाकेलाल से पहले पहुंचा संकट केतु। कहां है रे तू राजा? ओह, ये तो राक्षस है और हमारे महाराज को पूछ रहा है। तुम्हें राजा से क्या काम है? मैं सेनापति हूं, पहले काम मुझे बताना पड़ेगा। अबे जा, बड़ा आया 30 मार खा। मुझसे दुश्मनी तुझे महंगी पड़ेगी राक्षस। अब थोड़ी देर मूर्छित होकर पड़े रहने में ही भलाई है। राक्षस संकट केतु जाधम का सीधे राजा के कक्ष में। अरे, तू तो बच गया और तेरी कटी टांग भी जुड़ गई और तू यहां भी आ गया। हाँ, क्योंकि मेरा शिकार तू है। जब तक तुझे खत्म नहीं कर दूंगा मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ सकता। और आज तू मुझसे नहीं बचेगा, क्योंकि मेरे पास है केंचुए का कंकाल। बाकेलाल, तुम सही समय पर आ गए। बाकेलाल, लगता है इस दुष्ट की मृत्यु तुम्हारे यहां तो लिखी है। मोटे को कैसे बचाऊं? मेरी मृत्यु तो इसके हाथ नहीं लिखी, मगर तेरी मेरे हाथों अवश्य लिखी है रे राजा। मेरे रहते तो महाराज का कोई अहित नहीं कर सकता दुष्ट। तू जानता है बाकेलाल कि इसका वार नहीं जाएगा बेकार, लेकिन पहले मैं तुझसे निपट लूं। राजा संकट केतु राक्षस संकट केतु विक्रम सिंह की ओर बढ़ा। तेरी कोई भी चेष्टा तुझे मेरे हाथों से नहीं बचा सकती राजा, या बचा सकती है। बाकेलाल उठो। कौन? बाकेलाल, मैं वही हूं जिसकी खोज में तुम कंच केतु मंदिर की गुफा में गए थे, किंतु मैं तो केंचुए का कंकाल लेने गया था जो कि राक्षस संकट केतु के हाथ में है। मूर्ख बाकेलाल, केंचुए का कंकाल नहीं होता, क्योंकि केंचुए अस्थि विहीन होते हैं। तो फिर मुझे तुरंत कल्याण देवता ने केंचुए के कंकाल के विषय में क्यों बताया? उन्होंने सही कहा था। हाँ बाकेलाल, किसी भी जीव जंतु के शव का अवशेष ही उसका कंकाल कहलाता है। मेरे शव को केंचुआ देवता द्वारा ना सड़ने का वरदान मिला हुआ है, इसलिए मृत्यु के पश्चात मेरा शव सड़ा नहीं और सूखकर अस्थि की तरह सख्त हो गया। और ये कंकाल जो संकट केतु के हाथ में है, ये झाड़िया सांप का है, जो केंचुओं का प्रबल शत्रु था। बाकेलाल, मैं तुम्हें ये कहानी बाद में सुनाऊंगा, पहले तुम राजा की जान बचाओ, क्योंकि मेरी गंध पाते ही संकट केतु के हाथ से छुटा दुष्ट झाड़िया सांप का कंकाल मुझसे बदला लेने के लिए जीवित हो उठा है। लेकिन इस वक्त वो महाराज को भी डस सकता है। इससे पहले कि वो महाराज को डस ले, तुम मुझे उस पर फेंक दो। तड़ाक! हिस! केंचुए से टकराते ही सर्प का कंकाल निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा। ओह,
ये क्या, केंचुए का कंकाल बिना राजा को मारे ही निर्जीव होकर नीचे गिर पड़ा। बाकेलाल ने झपट कर पुनः केंचुओं को उठा लिया। दुष्ट राक्षस, असली केंचुए का कंकाल वो नहीं जो तेरे पास था, बल्कि ये है जो स्वयं मेरे पास आया है, और अब इसे मैं तेरा वध करूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मूर्ख राक्षस, ये ठीक कह रहा है, क्योंकि केंचुए में अस्थियां नहीं होती, और अगर ऐसा ना होता तो इसके प्रहार से सर्प का वो कंकाल निर्जीव होकर नीचे ना गिर पड़ा होता। अब तू भी नहीं बचेगा, भागो। बाकेलाल, उसका पीछा ना करो, क्योंकि मेरा जो वार खाली नहीं जाना था उसका प्रयोग तुम झाड़ियां सांप के कंकाल को खत्म करने में कर चुके हो। अब मैं बेकार हो चुका हूं, अब मुझे जाना होगा। ये बात तो मुझे पता थी, मैं तो उसे सिर्फ डरा रहा था। पर झाड़ियां सांप वाली कहानी तो तुमने मुझे सुनाई नहीं। बाकेलाल, सांपों और हम केंचुओं की कभी मित्रता नहीं रही। मैं अपने इलाके के केंचुओं का राजा था और झाड़ियां अपने इलाके के सर्पों का। एक दिन हम दोनों आमने सामने पड़ गए। झाड़िया को देखकर मेरी छींक निकल गई। बस गुस्से में झाड़िया ने मुझे खत्म करने की सौगंध खा ली, किंतु मैं युद्ध के खिलाफ था। सो रेंग कर कंच केतु मंदिर की गुफा के एक अभिमंत्रित छेद में घुस गया। झाड़िया उसमें नहीं घुस सकता था। अगर वो ऐसी चेष्टा करता तो जलकर भस्म हो जाता। बस मेरे बाहर निकलने की प्रतीक्षा करते करते झाड़िया वहीं कंकाल में बदल गया और मैं अंदर छेद में। दोनों की आत्माएं भटकती रही। फिर जब संकट केतु झाड़िया का कंकाल उठाकर ले गया तो मैं भी अपने शरीर में घुसकर बाहर आ गया। केंचुआ हूं ना, इसलिए तुम तक पहुंचने में विलंब हुआ। यहां मेरी गंध पाते ही झाड़िया पुनः जीवित हो गया, किंतु इससे पहले कि वो मुझ पर आक्रमण कर पाता तुमने मुझे उस पर फेंक मारा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं वापस कंच केतु मंदिर की गुफा में जा रहा हूं, जहां से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। बाकेलाल देवपुच्ची, आखिर मैंने दूसरी बार भी महाराज पर आए संकट से उनकी रक्षा करने में सफलता प्राप्त कर ही ली। इधर संकट के पास पहुंचा कंटक। संकट, मेरे भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूं, क्या ये सच है? हाँ भैया कंटक केतु, मैं अब कुछ ही समय का मेहमान हूं। अगर राजा विक्रम सिंह की बलि देने का मेरा आखिरी प्रयास भी विफल हो गया तो मेरा अंत निश्चित है। मरे तेरे शत्रु मेरे भाई, तू घबरा मत, मेरे पास सांप की छतरी है, इससे क्या होगा? तू इसे राजा पर फेंक कर मारेगा तो राजा सर्प में परिवर्तित हो जाएगा। फिर तू आराम से उसका फन कुचल डालना, किंतु जब तक उसका रक्षक बाकेलाल उसके साथ है मैं उसे नहीं मार सकूंगा। उसके पास मेरे हर वार की काट है। तब ओह, ये बात, तो फिर ले, ये है नेवला, खो, इससे क्या होगा? तू इसे बाकेलाल पर फेंक देगा तो बाकेलाल नेवला बन जाएगा। नेवला और सांप दोनों कट्टर दुश्मन होते हैं, दोनों आपस में भिड़ जाएंगे। तब तू अवसर देखकर इस खड़क से उस लड़ाई में कमजोर हो चुके अपने शत्रु को समाप्त कर देना। अब मेरा दिया बरसों के तेल से लबालब भर जाएगा। इधर बाकेलाल, जिस कंच केतु देवता के कारण प्राण बच सके, हम उसके दर्शन करने मंदिर अवश्य जाएंगे। अवश्य चलिए महाराज, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो तीसरा संकट भी आप पर अतिशीघ्र ही आ जाए, जिससे रक्षा करने के पश्चात मैं राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाऊंगा। संकट केतु तो इसी ताक में था। अरे, ये दोनों तो वन में ही आ गए, मुझे शहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे, ये तो संकट केतु ही है। महाराज, ये तो फिर आ गया, कमबख्त ने नाक में दम कर दिया है। अब ना नाक रहेगी ना ही दम।
संकट केतु ने राजा को निशाना बनाकर फेंकी सांप की छतरी। पता नहीं इसने क्या फेंका है, मगर इसका निशाना जरूर महाराज जी है, लेकिन मैं इसकी मनसा पूरी नहीं होने दूंगा। महाराज बचिए। तड़ाक। बाकीलाल, तुझे क्या हुआ? मैं सर्प में परिवर्तित हो गया, कहीं मैं महाराज की रक्षा करने के स्थान पर उन्हें डस ना लूं। संकट केतु का निशाना चूक गया था। सांप की छतरी बाकेलाल से जा टकराई और वो सर्प बन गया, किंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास है नेवला खो। इस बार इसे मैं विक्रम सिंह पर खींच मारता हूं। वो मारा पिस्ताना। निशाना सही लगा है। तड़ाक। ओह, ये क्या? मैं नेवला बन गया हूं। सांप और नेवला अब दोनों शत्रु आमने सामने हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सांप कौन है और नेवला कौन, क्योंकि विक्रम सिंह को तो मेरे हाथों ही मरना है। अब होगी सांप और नेवले की जंग। बीच में अवसर देखकर मैं चला दूंगा भैया कंटक की दी हुई खड़ग। आखिर वही हुआ जिसका भय था। मैं आक्रामक हो रहा हूं। क्री क्री। तो क्या मुझे अपने प्यारे बाकेलाल पर आक्रमण करना होगा? सांप की छतरी और नेवला खो के तिलस्म से बंधे विक्रम सिंह और बाकेलाल अपने इच्छाओं के विपरीत एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए विवश थे। दुस्सर्प, अब तो मेरे हाथों नहीं बचेगा। क्री क्री। ये तो वक्त बदलाएगा मुच्छड़ नेवले की, कौन मरेगा और कौन बचेगा। काश ये योजना मेरी होती और मैं नेवला होता तो मुच्छड़ को खत्म कर डालता, मगर इस वक्त तो स्थिति बिल्कुल उल्टी है। मैं मुच्छड़ की जान बचाने में जुटा हूं और इस चक्कर में खुद मेरी ही जान पर आ बनी है, क्योंकि ये बात सबको पता है कि नेवले और सांप की लड़ाई में जीत हमेशा नेवले की ही होती है। लड़ो, खूब लड़ो। मैं खड़क चलाने का अवसर ढूंढ रहा हूं। इस बार बाकेलाल विक्रम सिंह पर झपट पड़ा। मोटे नेवले, क्यों मेरे हाथों से मरना चाहता है? जा, भाग जा। नेवला कायर नहीं होता। बाके ने विक्रम को अपनी कुंडली में जकड़ लिया। अपनी कुंडली से भींचकर तेरा दम निकाल दूंगा। अगर मेरे हाथों मोटे का दम निकल गया तो मुझे भी आत्महत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे राजा बनने की उम्मीद खत्म हो जाएगी, यानी मेरे जीवित रहने का मकसद ही समाप्त हो जाएगा। विक्रम नेवला सर्प बाके की कुंडली से फिसल निकला। क्री क्री। मुझे तू क्या भींचेगा? मैं तुझे अपने दांतों से चीर फाड़ डालूंगा। क्या मैं अपने ही दांतों से अपने प्यारे बाकेलाल की खाल चीर फाड़ डालने की सोच रहा हूं? किंतु मैं ऐसा करने पर विवश हूं। खच। खड़क की धार थोड़ी और तेज कर लूं। रगड़ रगड़। बाके सर्प ने भी विक्रम नेवले के थोबड़े पर जड़ी एक जोरदार पूंछ। मोटे, मरियो मत। कड़ाक। विक्रम नेवले ने क्रोध में भरकर बाके सांप को उठाकर नीचे पटक मारा। धार। अबे, पटकना जरूरी था क्या? भीषण लड़ाई शुरू हो चुकी थी। सारी दुनिया जानती है कि सांप और नेवले की लड़ाई दोनों में से एक की मृत्यु तक जारी रहती है। मेरे प्यारे बाकेलाल, ये टक्कर तुझे मैंने अपनी मर्जी से नहीं जड़ी। धाड़। तो फिर ले विषैली फुंकार। फू। बाकेलाल भी मुझ पर घातक प्रहार करने के लिए विवश है। कब तक बचेगा मोटे? मेरी सारी योजना का बेड़ागर होता जा रहा है। अगर मेरी फुफकार इसे छू गई तो मोटे की जिंदगी की सारी हवा निकल जाएगी। मोटे, भागता क्यों नहीं?
इस बार बांके सांप ने विक्रम की गर्दन में अपने विषैले दांत धंसाने की चेष्टा की, किंतु शुक्र है मोटे की मोटी गर्दन को मेरे दांत भेद नहीं पाए। किंतु इस प्रयास में बांके सर्प के विषैले विष दंत से विष की बूंदें विक्रम की गर्दन पर टपक गई। टपक! विक्रम सिंह की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अबे मोटे उठ, देख, मर मत जाना कमबख्त। आज बाकेलाल कह रहा है कि तू मर मत जाना। किंतु गिरते गिरते भी विक्रम नेवले ने अपने पंजे में दबोच ली बाकी सर्प की गर्दन। अबे छोड़, अबे छोड़। बाकेलाल, यदि मैं तेरे विष से मरा तो हम दोनों एक साथ ही स्वर्ग चलेंगे। मैं भी तेरा गला मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। और इसी क्षण की तलाश में था राक्षस संकट केतु। अब नहीं बचेगा मेरा शिकार विक्रम सिंह। बलि का बकरा अब बलि चटकर रहेगा। संकट केतु ने अपनी खड़ग को विक्रम सिंह की गर्दन पर झुकाया। आखिर भैया, कंटक की मदद से मैं सफल होने वाला हूं। इसके बाद मैं बाकेलाल को भी खत्म कर दूंगा। लेकिन ये क्या? खड़ग ने विक्रम सिंह की गर्दन पर चलने से मना कर दिया। ये क्या? ये खड़ग मेरे शिकार की गर्दन काट क्यों नहीं रहा? गया, मोटा तो अब गया। तभी खड़ग संकट केतु के हाथ से छूट गई। ये खड़ग तो मेरे हाथ से छूट गई। और ये तो मुझ पर ही प्रहार कर रही है। साएं। ये भैया ने कैसी मुसीबत पकड़ा दी मेरे हाथों में। भैया बचाओ! मेरी खड़ग संकट केतु की जान के पीछे पड़ गई। ओह, कहीं खड़ग को गुस्सा तो नहीं आ गया? भैया बचाओ! अगर ऐसा हो गया तो ये ना इसे जीवित छोड़ेगी और ना मुझे। मैं खड़ग से पूछता हूं, हे प्यारी खड़ग, तू क्यों क्रोधित है? तेरे भाई ने सर्प के स्थान पर मुझे नेवले पर चलाने की गुस्ताखी की है और तू जानता है कि तुझे ये खड़ग नेवला देवता नलकूप ने सांपों से रक्षा के लिए दी है। संकट केतु, इसका मतलब तूने सांप की छतरी बाकेलाल को मार दी और खूब विक्रम को। अबे मरवा दिया मुझे भी। मेरे प्राणों को सर्पों से खतरा था, इसलिए ही तो मैंने तुझे सांप की छतरी विक्रम सिंह को मारने को कहा था, मगर तूने सब गड़बड़ कर दी। तूने अपने साथ साथ मेरे दिए का तेल भी सुखा दिया। अब तुम दोनों नहीं बचोगे। इधर उसी समय, ओह, मैं ठीक हो गया, मैं भी ठीक हो गया। इसका तो एक ही मतलब है कि उस खड़ग ने संकट केतु का अंत कर दिया है। हाँ, क्योंकि बाकेलाल उस अभागे ने तुम्हें सर्प बनाकर और विक्रम को नेवला बनाकर सब उल्टा पुल्टा कर दिया। बलि केतु संकट केतु के उद्देश्य के विषय में उन्हें बताते चले गए। उनके जाने के पश्चात बाकेलाल देवपुच्ची, इसका मतलब मुच्छड़ के प्राण बचाने की मेरी तीसरी चेष्टा भी सफल हो गई। बाकेलाल, जल्दी महल चलो, मुझे शीघ्र ही एक घोषणा करनी है। ओह, मुच्छड़ जरूर मुझे महल में ले जाकर राजा बनाने की घोषणा करेगा। महल में मंत्रियों, दरबारियों एवं प्रजाजनों, आज मैं घोषणा करता हूं कि मेरे पुत्र और मेरे पुत्र के पश्चात विशालगढ़ का उत्तराधिकारी होगा बाकेलाल। हाँ, अगर तब तक बाकेलाल जीवित बचा रहा तो। वाह वाह साथियों, हाय रे फूटी किस्मत। अगर मुझे पता होता कि महाराज मेरे राजा बनने की ऐसी घोषणा करेंगे तो मैं 3 संकटों में उसकी रक्षा क्यों करता। बोलो बाकेलाल की जय। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।